नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। साल 2025 का अंत स्पोर्ट्स की दुनिया के लिए क्या कमाल का अंत था। दो बहुत बड़ी चैंपियनशिप्स हुईं और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारतीय एथलीट्स ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये यादगार लम्हे आखिर बने कहाँ। देखिए, आज हम दो बड़े इवेंट्स पर बात करेंगे, एक शूटिंग के मैदान से और दूसरा शतरंज की 64 खानों वाली दुनिया से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खेल की जहां फोकस का एक सेकंड भी इधर उधर होना सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल की। तो ये शानदार टूर्नामेंट हुआ था कतर के दोहा में 4 से 9 दिसंबर के बीच और इसमें शूटिंग की तीनों बड़ी कैटेगरीज शामिल थीं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। मतलब एक्शन पूरा था। और मुकाबला तो जबरदस्त था। दुनिया भर के देश टॉप पर आने के लिए जी जान लगा रहे थे। जो फाइनल मेडल टैली सामने आई वो इसी कड़ी टक्कर की गवाह है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि भाई बाजी किसने मारी, कौन से देश थे जो चैंपियन बनकर उभरे। चलिए देखते हैं कि पोडियम पर टॉप 3 में कौन कौन शामिल था। और ये रहे नतीजे। चीन तो नंबर 1 पर रहा, लेकिन असली कहानी तो भारत की है जिसने दूसरा स्थान हासिल किया। और सोचिए, USA जैसी बड़ी ताकत को पीछे छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। चलिए अब जरा इंडियन टीम के प्रदर्शन पर थोड़ा और गौर करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया वो वाकई में कमाल का था। भारतीय शूटर्स ने कुल मिलाकर 6 मेडल्स अपने नाम किए। ये नंबर अपने आप में बताता है कि वर्ल्ड स्टेज पर भारतीय शूटिंग का दबदबा कितना बढ़ गया है। तो ये 6 मेडल्स का ब्रेकडाउन कैसा है, देखिए। इसमें 2 चमचमाते गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। मतलब एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस जो पूरी टीम की ताकत को दिखाता है। पहला गोल्ड मेडल ये दिलाया सिमरनप्रीत कौर बरार ने। क्या कमाल का प्रदर्शन था। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में उनकी प्रिसीजन और उनका कंपोजर देखने लायक था। भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल। और दूसरा गोल्ड मेडल ये आया सुरुचि इंदर सिंह के नाम। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में टॉप पोजीशन हासिल की। भारत की मेडल टैली में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया। तो एक तरफ जहां गोलियों की गूंज थी, निशाना था, वहीं दूसरी तरफ थी दिमाग की एक खामोश लेकिन बहुत गहरी जंग। तो चलिए अब शूटिंग रेंज से सीधा चलते हैं शतरंज की बिसात पर, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 की दुनिया में। और ये इवेंट तो भारत के लिए और भी खास था, क्योंकि इसकी मेज़बानी की थी गोवा ने। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, मतलब पूरा एक महीना शतरंज का जश्न चला। इस वर्ल्ड कप का स्केल देखिए जरा। दुनिया भर से कुल 206 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। मतलब शतरंज की दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग एक ही छत के नीचे थे। और ये खिलाड़ी आए थे 80 अलग अलग देशों से। ये आंकड़ा ही बता देता है कि इस इवेंट की पहुंच और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा थी। तो आसान शब्दों में कहें तो ये भारत में हुआ बुद्धि और रणनीति का एक ग्लोबल फेस्टिवल था। दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर्स एक ही मंच पर थे और वो मंच था भारत। तो इन दोनों चैंपियनशिप्स को मिलाकर देखते हैं तो क्या समझ आता है। एक तरफ शूटिंग में मेडल्स की बारिश और दूसरी तरफ शतरंज की दुनिया में एक कामयाब मेजबानी। ये दोनों कहानियां मिलकर एक बड़ी और सफल तस्वीर बनाती हैं। तो जो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं, ISSF वर्ल्ड कप में भारत दूसरे नंबर पर रहा कुल 6 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड थे। और साथ ही भारत ने गोवा में एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित फीडे चेस वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक होस्ट किया। शूटिंग में इतना जबरदस्त प्रदर्शन और शतरंज की इतनी सफल मेजबानी, ये सब देखने के बाद एक ही सवाल मन में आता है ना, कि भारतीय स्पोर्ट्स के लिए आगे क्या है, अगला कदम क्या होगा। खैर, एक बात तो पक्की है, आने वाला वक्त बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।